उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह आज निजी दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने ऋषिकेश पहुंचने पर पर्यटन मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हैं। ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यूपी के साथ उत्तराखंड पहुंचे। इसके प्रयास भी दोनों राज्य की सरकार कर रही है। इसलिए उत्तराखंड और यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों राज्य की सरकार जल्द ही एक MOU पर हस्ताक्षर करने वाली है, जिसके तहत हेली सेवा से पश्चिम उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को हेली सेवा से ही 4 धाम यात्रा पर भी भेजा जाएगा। हैवी तो इस तरह उत्तर प्रदेश भी धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह पर्यटन की दृष्टि से बहुत उपयुक्त भूमि है, जहाँ वृंदावन और मथुरा में कृष्ण की लीलाओं से लेकर के भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या तक और देवों के देव महादेव की तपोस्थली काशी को जिस तरीके से कॉरिडोर के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित करके उनका पुनर्निर्माण करने का काम किया गया है, उसके साथ ही साथ चाहे नेवी सारंग हो, चित्रकूट हो, विंध्यवासिनी का धाम हो, तमाम ऐसी अनूठी वहाँ पे उपलब्धियाँ हैं जिसके लिए आकर्षित रहते हैं लोग। पर्यटन की दृष्टि से उन सब स्थानों को जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत आवश्यक हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दे करके, कनेक्टिविटी दे करके, पर्यटकों के लिए संसाधन सुविधा दे करके पूरी तरह सुसज्जित करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। आज हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश में गुणात्मक रूप से पर्यटन की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर काशी का ही उदाहरण ले लें, 11 गुना पर्यटकों की आवत और श्रद्धालुओं की आमद पिछले 1 साल में ग्रोथ हुई है। देश के और विदेश के तमाम पर्यटक और श्रद्धालु लगातार उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इन्हीं सब कारणों को और बेहतर करने के लिए वैसे भी पर्यटन राजस्व प्राप्ति का सबसे सस्ता और लोकप्रिय माध्यम है। आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा अगर कोई माध्यम हो सकता है तो पर्यटन हो सकता है। इसका उदाहरण आपका उत्तराखंड है। यहाँ का तो राजस्व ही या तमाम कई स्टेट हैं जिनका राजस्व पर्यटन पर काफ़ी डिपेंड है। उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम एयर कनेक्टिविटी देने का काम कर रहे हैं, हम लोग रोड कनेक्टिविटी को और बेहतर करने का काम कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश मामूली उत्तर प्रदेश नहीं रहा है, पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं रहा जो बीमार राज्य हुआ करता था। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन गया है। 4 लेन और एक्सप्रेस वे दोनों मिलाकर के कनेक्टिविटी जबरदस्त बनी है। हम लोगों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट नए 2 और दिए हैं। जेवर एयरपोर्ट और कुशीनगर इंटरनेशनल दोनों एयरपोर्ट आपको नए मिले हैं। डोमेस्टिक कई नए एयरपोर्ट आपको मिलने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग पूरे प्रदेश को हेलीपोर्ट से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हेलीपोर्ट बना रहे हैं जहाँ से हेलीकॉप्टर सर्विस तमाम पर्यटन स्थलों के लिए कनेक्टिविटी देगी। हमारा प्रयास है, हम उत्तराखंड के साथ भी एक MOU करने जा रहे हैं। दोनों राज्य की सरकारें, तो दोनों राज्य की सरकारों के बीच MOU होने के बाद 4 धाम की यात्रा भी लोग करें और वो लोग उसी हेलीकॉप्टर से कनेक्टिविटी के साथ आपके हरिद्वार पे जो हमारी इरिगेशन की लैंड है यूपी की, उसी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी तीर्थ स्थल है उनकी भी यात्रा करें। दोनों स्टेट की यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर पे ये हम व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही साथ चूँकि बड़ा राज्य है तो कई सर्किट वहाँ बना रहे हैं, तो एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से वहाँ के पर्यटक, वहाँ के श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, विभिन्न स्थानों पर घूम सकेंगे। बाई रोड कनेक्टिविटी बेहतर दे रहे हैं और जलयान के द्वारा भी स्पोर्ट्स टूरिज्म को डेवलप करके हमने काशी में, अयोध्या में, आपके गोकुल और मथुरा में हम लोगों ने जल यात्रा के लिए भी सौर ऊर्जा से संचालित बोट और क्रूज का संचालन शुरू किया है। बल्कि काशी में तो आदरणीय प्रधानमंत्री शुरुआत करी, काशी से इंटरनेशनल क्रूज से जल यात्रा शुरू कराने का काम किया है। इस तरह हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। एक बेमिसाल उदाहरण होगा उत्तर प्रदेश, जहाँ पर्यटक आकर्षित भी होंगे और प्रदेश के राजस्व की क्षेत्र में भी महती उपलब्धि देने का काम उत्तर प्रदेश का टूरिज्म करेगा। अयोध्या में क्या मिलेगा, क्योंकि अयोध्या केवल यूपी नहीं बल्कि पूरे कह सकते हैं भारत और विदेश के लोग भी आकर्षित हैं वहाँ। आज अयोध्या के मामले में आपको बहुत अच्छी तरह साथ संज्ञान होगा कि जनवरी के महीने में 14 या 15 जनवरी के बाद, जब मकर संक्रांति के बाद जो भी सबसे शुभ समय होगा, उस घड़ी में उसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री के
कर कमलों से होने वाला है, उससे पहले सारी व्यवस्थाएं भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ हों। लोग अगर जाएं तो लोगों को लगे कि हम त्रेता युग के भगवान राम के अयोध्या में आए हैं, ये हम व्यवस्था कर रहे हैं। चाहे परिक्रमा मार्ग को चौड़ीकरण का काम हो, शुद्धिकरण का काम हो, साज सज्जा देने का काम हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बन रहा है अयोध्या में, उसको भी बिल्कुल अयोध्या की तर्ज पे हम लोग स्थापित कर रहे हैं। और जिन जिलों से एंटर पर्यटक या श्रद्धालु करेगा, सारी जगह हम गेट बना करके उन गेटों के पास यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं की सारी सुविधाएं, उनको ठहरने का, खाने का, पार्किंग का, जन सुविधाओं का, सारी व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। जितने भी परिक्रमा मार्ग हैं उनको भी विशेष रूप से, ताकि यात्री को पैदल परिक्रमा करने में कोई दिक्कत ना हो, ये हम व्यवस्था कर रहे हैं। जितने भी अयोध्या के इंटरनल रोड्स हैं उनको भी चौड़ीकरण करने का काम, सुदृढ़ीकरण करने का काम और पूरी तरह सजाने का काम कर रहे हैं। यदि कहीं का भी पूरे विश्व का कोई पर्यटक, कोई भगवान राम का श्रद्धालु जब आएगा तो उसको महसूस होगा कि हम त्रेता युग की भव्य और दिव्य अयोध्या के दर्शन करने में खो जाएगा, वो पूरी तरह तल्लीन हो जाएगा। इतनी अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास लगातार जारी है। तो ये सारी व्यवस्थाएं, ज़्यादातर व्यवस्था खुद हो सकता है महीने 2 महीने आगे पीछे हों, तो टारगेट हम ये लेके चल रहे हैं कि जनवरी तक सारी ये व्यवस्था पूर्णता की स्थिति में आ जाए।